हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ब्रिटेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला। शॉपिंग मॉल, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीह गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। अहम फैसला, कोरोना की दूसरी लहर, एनसीओसी का अहम फैसला। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तफरीह गाहें शाम 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। तफरीह गाहें शाम 6 बजे बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल खुले रहेंगे। एनसीओसी ने अहम फैसला कर लिया है और इसके इम्प्लीमेंटेशन का आगाज के लिए भी हुक्म जारी कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। एनसीओसी ने साथ में ये भी कहा है कि घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। मास्क पहनना भी ज़रूरी करार दे दिया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर जो है वो आने को है, इसको मद्देनजर रखते हुए एनसीओसी ने ये अहम फैसला किया है, जिसके पेश नज़र शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे, जबकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा। मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया है। एनसीओसी का आज अहम इजलास हुआ था और उसमें ये मुश्तरका तौर पर फैसले किए गए हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉपिंग मॉल, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। अहम खबर जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर है। मुल्क में कोविड-19 का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला सामने आ गया। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ने अहम फैसला किया। आज हाई प्रोफाइल इजलास हुआ। आज के हाई प्रोफाइल इजलास में ये फैसले किए गए हैं कि शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम कारोबारी मराकज़ और बाजार जो हैं वो रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे ही बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और अस्पताल खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। कोरोना पंजे गाड़ने लगा। कोरोना के पेश नज़र कोरोना की दूसरी लहर, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का अहम फैसला। आज हाई प्रोफाइल इजलास हुआ। हाई प्रोफाइल इजलास के अंदर ये फैसले हुए हैं जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीही गाहें शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने का कहा गया है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। तमाम तफरीही गाहें, मार्केटें और जितने भी बाजार हैं उन्हें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही साथ शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तफरीही गाहों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो तमाम तफरीही गाहें 5 जिसमें शामिल हैं 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और अस्पताल खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव, कोरोना की दूसरी लहर, कोविड-19 ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। एनसीओसी का अहम फैसला। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया।
वसीम शहजाद हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं, एक मार्केट के अंदर हैं, उनसे डिटेल्स हासिल करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। वसीम शहजाद, एक मरतबा फिर से रात 10 बजे मार्केटें बंद करने का अहम फैसला हो गया। शहरी और ताजिर किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को? बल्कि पूरे पाकिस्तान और जनूबी पंजाब के साथ पंजाब की बात करते चलें तो तमाम ही जो मार्केट्स हैं वो रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो अगर मैरिज हॉल की बात करते हैं तो मैरिज हॉल जो है वो भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर तफरीह गाहों की बात करते हैं तो तफरीह गाहें 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना के खदशात के पेश नज़र ये एक अहम फैसला जो है वो किया गया है। इस वक्त मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ, आज से ये मार्केट भी रात 10 बजे बंद कर दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे। दिन ब दिन जो कोरोना के खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी लॉकडाउन लगाया गया, फिर से यही काम जो है शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर देखें, सबसे पहले जो कोरोना की वजह से लोगों के बहुत से मामला इसमें डिस्टर्ब हो गए। पहले उनका बिज़नेस ख़राब हो गया, जो पहले जो बिज़नेस चला रहे थे कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन हो गया, उनका बिज़नेस सारा शट डाउन हो गया। अब जब दोबारा मार्केटें ओपन हुई हैं तो ज़ाहिर है अवाम ने भी थोड़ी सी केयरलेस की, लोग कोरोना का मजीद शिकार हुए, पेशेंट दोबारा उसकी लहर आई और पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन ये मार्केटें बंद करना ये इसका हल नहीं है कि आप रात के 10 बजे मार्केट बंद कर दें, लोगों के बिज़नेस को आप शट डाउन कर दें, ये इसका हल नहीं। क्योंकि ऊपर से महंगाई भी बढ़ रही है, आप मार्केट भी बंद कर रहे हैं और लोग अपने बिज़नेस भी नहीं चला पा रहे सही तरीके से। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कुछ ऐसा करे जिससे वो आवाम को भी फ़ायदा हो और इसकी जो बढ़ती महंगाई उस पर भी काबू पाए। जैसे कि आपने देखा कि मेडिसिन के रेट काफ़ी अप हो गए हैं, इसमें गरीब आवाम बेचारी क्या करे। हार्ट की जो मेडिसिन है वो बड़ी इसकी वो तो कीमतें बढ़ गई हैं, जो बीपी की हैं, फिर डायबिटिक की हैं, इस तरह मरीज़ बेचारे कहाँ जाएँ, उनको बताएं ना। एक तो पहले अवाम ने वो गवर्नमेंट ने महंगाई का बहुत उस पर बोझ डाला हुआ, दूसरा ये मेडिसिन का बोझ है। और इसके साथ साथ कोरोना की जो लहर बढ़ रही है, इस हवाले से जो अहम फैसला किया गया है शहरियों के हवाले से, कह रहे हैं कि जान जो है वो कीमती है। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक अहम फैसला कोरोना के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है। अब से कुछ रोज़ कबल जो है ये तमाम तफरीह गाहें भी खोली गई और इसके साथ साथ बात करते चले अकेडमीज़ जो हैं वो भी खोली गई और यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई। अब दोबारा से अहम फैसला किया जा रहा है, फिर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आया जा रहा है, वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले? मेरे ख्याल से ये कोई इनका बेहतरीन अमल नहीं है कि ये रात को दुकानें बंद करने से ये जो है कोरोना तो कम नहीं होने वाला। अभी हम खुद इधर हॉस्पिटल में हैं, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर, हम मशीन ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं देखा और ना ही ये रात को दुकानें बंद करने से कोई कोरोना कम होगा। और वैसे भी लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका है पहले ही। और जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम गरीब को ख़त्म कर देंगे, तो ये वही साहब कर रहे हैं कि गरीब को ख़त्म ही कर रहे हैं। तो कीमती है, अगर जान की बात करें, इंसानी जान तो कीमती है और हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि माशरे में कोरोना मौजूद नहीं। माशरे में बढ़ते हुए केसेस के थ्रू ये एक फ़ैसला लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या समझते हैं कैसा अमर है? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मैंने तो पेशेंट नहीं देखा, मैं हॉस्पिटल के अंदर से ही तो आया हूँ। तो उस लिहाज से अब यही है कि लोग इस पे प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करें और ये तो प्रिकॉशन नहीं है कि आप रात को। कितनी ज़रूरी है, क्या समझते हैं कि आपने अगर नहीं भी देखा? जी बेहतर वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र NCOC ने आज अहम फैसले किए हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। सगीर, कहिए क्या आज NCOC ने अहम फैसले किए गए हैं? एक मरतबा फिर से यूँ लग रहा है कि जैसे स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है, आज क्या अहम फैसले हुए हैं? NCOC की जानिब से अहम फैसले हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी मार्केट्स होंगे, शॉप्स हैं, वो जो हैं 10 बजे उनको बंद करने का फैसला किया गया है। इसी तरह शादी हॉल जो हैं उनको भी 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये अहम फैसले हुए हैं। इसके अलावा जो तफरीह गाहें हैं और पार्क्स वगैरह या अवामी मराकज़ हैं वो शाम जो है वो 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद उनको खोलने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जो मास्क है वो पहनना भी लाजमी करार दिया गया है और घर से निकलते वक्त जो है वो हर शख्स मास्क पहनकर जाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट दफातर हो या सरकारी दफातर हो। और सरकारी दफातर में भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा जितने भी अवामी मराकज़ है, बस स्टैंड है, उन पर भी ये शुरू करवाया गया है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो हर सूरत में किया जाएगा और कोरोना SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। और NCOC की जानिब से ये जो मरासला है
तमाम मुतल्लिका इदारों को अमल दरामद के हवाले से जारी कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि इसको जो है वो जरूरी बनाया जाए, इस अमल दरामद पर यकीनी तौर पर अमल किया जाए और जो मास्क नहीं पहनते या इस सुखी पर अमल दरामद नहीं करते उनको जुर्माने का सामना करना जो पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे उन्हें जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। सगीर चौधरी, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का अहम फैसला। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस, मजीद 2 जाने निकल गया। जिले भर में अमवात की मजमूई तादाद 183 हो गई। कोरोना में मुब्तला ज़र इलाज मरीजों की तादाद 32 हो गई। 5 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। मजीद 2 जाने कोविड-19 निकल गया। कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। जिले भर में अमवात की मजमूई तादाद 183 हो गई है। कोरोना में मुब्तला ज़र इलाज मरीजों की तादाद 32 हो गई। 5 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोविड-19 वायरस, मजीद 2 जाने निकल गया। जिले भर में अमवात की मजमूई तादाद की अगर बात कर लें तो 183 हो गई है। कोरोना में मुब्तला ज़र इलाज मरीजों की तादाद 32 हो गई। 5 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। कोरोना के ज़र इलाज मरीजों की तादाद 32 हो गई है। 5 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। जिले भर में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 183 है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 2 जाने निगल ली हैं। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और झटका। आवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। शेख रुनोश के बाद इलाज भी महंगा हो गया। 94 अद्वियात मजीद महंगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्लड प्रेशर, दिल कैंसर, एंटी रेबीज वैक्सीन और दीगर अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। नए रेट 30 जून 2021 तक बरकरार रहेंगे। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बड़ा झटका। आवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। शेख रुनोश के बाद इलाज भी महंगा हो गया। 94 अद्वियात मजीद महंगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्लड प्रेशर, दिल कैंसर, एंटी रेबीज वैक्सीन और दीगर अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। नए रेट 30 जून 2021 तक बरकरार रहेंगे। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी और अब कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। शेख रुनोश के बाद इलाज भी अब महंगा हो गया है। 94 अद्वियात मजीद महंगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्लड प्रेशर, दिल कैंसर, एंटी रेबीज वैक्सीन और दीगर अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। हुकूमत को आवाम की सेहत की कोई परवाह नहीं। जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतें 30 जून 2021 तक बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे आवाम पर एक और खुदकुश हमला। आवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। ड्रैप ने अद्विया की कीमतों में इजाफा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है उनमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अमराजे कल्ब की अद्वियात और एंटी रेबीज वैक्सीन शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा शुदा अद्वियात की कीमत 30 जून 2021 तक मुंजमद रहेगी। ड्रग लेबलिंग व पैकिंग रूल्स 1986 के तहत पैकेट के लेबल पर MRP प्रिंट करना लाजमी होगा। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। 94 अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल नियाजी, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की बात करें तो एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिराया गया और इस बार एक जो मेडिसिन है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 94 के करीब जो मेडिसिन हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में इजाफा किया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अगर हम उन मेडिसिन की बात करें तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, उसके साथ साथ कैंसर की मेडिसिन है, उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो शामिल हैं, जिसके बायस आम आवाम हैं, मरीज़ हैं, उसके अलावा जो लवाकिन मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन ख़रीदने के लिए आते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो हुकूमती फैसले पर क्या कहते हैं और इस हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल है। मुझे बताइएगा, अद्वियात एक बार फिर महंगी कर दी गई हैं, पहले भी कुछ दिन पहले महंगी की गई थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं, जितनी महंगे हैं उतनी महंगी हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है ना, इसको कम अज़ कम गरीब के लिए दवाइयाँ तो सस्ती करनी चाहिए, और तो कुछ ये कर नहीं सकते। कम अज़ कम दवाइयाँ तो सस्ती, गरीब आदमी कहाँ जाए? अमीर जो है वो तो खरीद लेता है, लेकिन गरीब की पहुंच से बहुत दूर हैं सर, बहुत दूर। आप इस सवाल से क्या कहेंगे? दवाइयाँ महंगी हुई हैं तो आप क्या कहेंगे?
भाईजान हुकूमत को चाहिए है दवाएं सस्तियाँ हों, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, मरीज मर रहे हैं, दवाई मिलती नहीं, पैसा इतना है नहीं आवाम के पास, बहुत महंगाई है। जी बिल्कुल, काफ़ी महंगाई है, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, शहरियों को ये कहना है। उससे उसके बाद जो जान बचाने के लिए मेडिसिन चाहिए होती हैं, रोज़ाना का इस्तेमाल होता है, अद्वियात की कीमतों में जब इस तरह इजाफा किया जाएगा तो शहरियों को ये कहना है कि आम आदमी जो आम मरीज़ है वो किस तरह सर्वाइव कर सकेगा। दूसरी जानिब मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की बात कर लें तो वहाँ भी अद्वियात का बुरहान चल रहा है, जिसके बायस मरीज़ों को ना तो हॉस्पिटल में दवाई मिलती है और जब वो मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो हुकूमती रेट के बायस हर हफ्ते के बाद एक नया रेट आ रहा है, जिसके बायस आम मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना है। उस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया। उधर डीजी खान में भी मरीजों को परेशानी का सामना है, कीमतें बढ़ गई हैं। ब्यूरो चीफ मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा। वफाक की तरफ से एक बार फिर अद्वियात के ऊपर मजीद इजाफा कर दिया गया और ये इजाफा 94 ऐसी अद्वियात पर किया गया है जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज़ों को इंतहाई ज़रूरी होती है। वफाकी काबीना ने इन अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। डीजी खान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीचिंग हॉस्पिटल के सामने, मैं मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से, जहाँ पर आवाम है, आम आवाम है अद्वियात ख़रीदने वाली, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? 94 अद्वियात मज़ीद महंगी हुई है, कुछ दिन पहले भी महंगी हुई हैं। हाँ, इसे जो है ना अद्वियात महंगी से जो है ना लोगों को जो है ना बड़ा असर पड़ रहा है। जो ये ऑलमोस्ट ऐसी अद्वियात में जो है ना वो हुआ है, इजाफा हुआ है कि जो ब्लड प्रेशर और मेडिसन शुगर के पेशेंट्स हैं इनको मेडिसन जो है ना रेगुलर खानी पड़ती है, इसके अलावा इनके पास कोई। हाँ जी, मुश्किल होती है आम बंदे को, गरीब बंदे? बिल्कुल मुश्किल तो होती है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि अद्वियात को जो है ना थोड़ा सस्ता कर दें, अगर मेहरबानी हो सके तो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे जी? पहले भी महंगी हुई हैं, फिर महंगी होगी। बस जी क्या कह सकते हैं हम, हुकूमत को बस ख़त्म कर दें, नहीं इस काबिल ये इमरान खान, बस मुश्किल हो रही है। हाँ, मुश्किल हो रही है। ये जान बचाने वाली अद्वियात है जी, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, अल्फाज ही नहीं है कई लोगों के पास इसके ऊपर मजम्मत करने की, तो मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं है मरीजों के पास। मोहसिन, आपका शुक्रिया। उधर बहावलपुर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे को बहावलपुर की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अहवाल जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, एक बार फिर से अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि हुकूमत हमें जीने देगी या नहीं जीने देगी। इस हवाले से पहले तो हम जानना चाहेंगे एक दुकानदार से कि वो हमें बताए कि कितनी कीमतें अद्वियात की इजाफा कर दिया गया। प्लीज़ आइएगा ज़रा हमें बताइएगा कितनी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। मैं तकरीबन 30 से 35-40% इजाफा हुआ है और तकरीबन 80-90% मेडिसिन में इजाफा हुआ है। तो और किस चीज़ की अद्वियात में कीमत? तमाम तकरीबन देखा जाए तो जाहिर है महंगाई, शुगर की दवाइयाँ हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की हैं, इंसुलिन वगैरह हैं, और काफ़ी मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। जी, क्या आवाम को जीने देगी या हुकूमत नहीं जीने देगी? ज़रा महंगा हो गया, मरना भी और जीना भी। बस ये हुकूमत जो है ना अगर तर्स करे ना आवाम पे, कुछ तो रिलीफ दे। किसी चीज़ में रिलीफ नहीं मिल रहा। दवाइयाँ तो दवाइयाँ, खाने की चीज़ें उनमें भी रिलीफ नहीं है, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है। खाने की तो दूर की बात, हमें तो रिलीफ खाने पीने की छोड़े अद्वियात में भी नहीं मिल रहा है। एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद है। आप जरा बताइएगा अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। मैडम जरा इधर देख के बताएं ना कि ये आप इस पर क्या तासुर देंगी? जी सर, ऐसे ही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अद्वियात तो जो एक चीज़ 10 रुपए की थी अब वो 90 रुपए की, 50 की, 60 की मिल रही है। क्या कहेंगे आवाम? क्या आप तो किचन चलाती होंगी, किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? घर संभालना तो बहुत मुश्किल हो गया, पहले वाली तो बात ही नहीं, जबकि 150 में इजीली जो रोटी बंदा खा सकता था, अब वो चीज़ नहीं। अब तो रोटी से हटकर मामला आगे बढ़ गया। अब तो अद्वियात तो इंसान की जरूरत है, अब तो जीना मरना मुश्किल हो गया। तो बंदा खा ले इजी से तो चलो जान छूट जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सला बस। और तो अब तो जीना मरना भी मुश्किल कर दिया अद्वियात की। मरना भी मुश्किल है जी, जीना तो बहुत ही मुश्किल है, मरना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है जी। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई का एक और वार, गरीब आवाम को जान बचाने के भी लाले पड़ गए। अशिया खरोनोश के बाद इलाज भी महंगा हो गया है। 94% जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी कर दी गई हैं। मुल्तान के शहरी हुकूमत की पॉलिसियों पर फट पड़े। कितने रेट बढ़े हैं? 94% रेट बढ़े हुए हैं। पहले कल दवाई लेके आए 150 रुपये की, आज वो 250 की है। हर चीज़ के मेडिसिन बढ़े हुए हैं, हर चीज़ के।
जो भी दवाई लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, कोई भी लेने जाओ, मेडिसिन के रेट बढ़े हुए हैं। ब्लैकमेल जो है ना, वो उसको ब्लैकमेल ना करें। मकसद है उन्होंने ब्लैक मेलरों को तो कुछ नहीं कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आवाम को मुतासिर कर दिया रेट बढ़ाकर। गवर्नमेंट तो रेट बढ़ा ही रही है कि हर चीज़ में, जिस चीज़ मर्जी को हाथ लगा लो सब में ही बढ़ा हुआ है। आटा, चीनी, मेडिसिन, हर चीज़, दवाई, हर चीज़ बढ़ रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो पीस रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें? बिल बिजली के इतने आ जाते हैं, बार बार तो मर जाते हैं, बच्चों को खिलाएं जब बिजली तो बिल भरें, इतनी महंगाई हो गई है। चीनी आप 105 रुपये किलो मैंने सुबह लिया, अब दवाइयों के ना 20% और भी बढ़ा दिए उन्होंने रेट में। तो हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही। इमरान खान तो कोई चीज़ में भी एक्शन नहीं ले रहा। ये लास्ट में देख रहा था कि 25% जो उतना बढ़ा दी गई कीमतें, ठीक है। गरीब आदमी के लिए मुफ्त इलाज जो हो रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब वो भी नहीं रहा। अगर वहाँ पर कुछ अगर मेडिसिन या महंगाई का खुदकुश हमला, आवाम को जान बचाने के लाले पड़ गए। मेडिसिन के निर्खों में मजीद इजाफे पर कोट अद्दू के शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं तैमूर अतहर से। तैमूर बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया। अब आवाम को जान बचाने के लाले पड़ गए। एक दफ़ा फिर से जो मेडिसन है उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। 94 मेडिसन है जिसमें दिल, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एंटी रेबीज़ हैं और इसके अलावा दीगर जो मेडिसन हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। पहले भी अद्वियात जो हैं वो महंगी थी और मज़ीद अब मेडिसन महंगी होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ महंगाई की वजह से आवाम का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, मेडिसन मज़ीद महंगी कर दी गई है, रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? मज़ीद जो इजाफा किया गया रेटों में, तो कितना इसके ऊपर जो गरीब शहरी हैं कितने मुतासर होंगे? हम पहले जो मेडिसन 1000 रुपये की लेते थे, इस टाइम आज हम आए हैं, हमने पता किया है तो ये मेडिसन हमें 1700 रुपये की मिल रही है, जबकि इससे पहले जो 1000 की हुई थी वो 600 रुपये की थी। अब आप हुकूमत को देखें, हुकूमत इनसे चल नहीं रही है और इसके अलावा रोज़ बरोज़ कभी ये चीनी, घी, दालों में इजाफा कर देते हैं और कभी हमारी जो जान बचाने की जो अद्वियात हैं उनमें इजाफा करते रहते हैं। इन नाअहलों के पास इतनी अकल नहीं है। तैमूर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सनामा में हमारे साथ ताहिर चौधरी मौजूद हैं। ताहिर से जान लेते हैं। ताहिर, बताइएगा क्या कहते हैं मरीज़? इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। अशिया खुर्द-ओ-नोश तो पहले ही महंगी थी, लेकिन अब इलाज भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी और ख़रीदार, मरीज़ भी परेशान है, इसके साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कौन कौन सी अद्वियात हैं जो महंगी हुई हैं। महंगाई के इस तूफ़ान ने अवाम को शदीद परेशान कर दिया गया है। हत्ता कि एक सर दर्द की गोली, एक पैरास्टामोल जो कि एक आम कॉमन यूज़ की गोली है, उसकी कीमत में भी तकरीबन 25 से 30% इजाफा कर दिया है और रहती सहती कसर कंपनियों ने पूरी कर दी है, जिन्होंने वो अद्वियात ब्लैक कर दी हैं, सप्लाइयाँ भी रोक दी हैं। बच्चों के दूध, दीगर अशिया तमाम में तकरीबन 30 से 40% इजाफा हो चुका है। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रैप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और ग्राहकों के साथ लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि कम अज़ कम आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया, जिसमें हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा या दीगर ज़रूरियात की अद्वियात होती हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करें ताकि आवाम को एक रिलीफ मिल सके। अजय, बिल्कुल, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मिंजनाबाद में भी शहरी परेशान हैं। शेख गुलाम मुस्तफ़ा शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया है। तकरीबन 94 अदवायात की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अदवायात, जिनमें दिल, ब्लड प्रेशर, कैंसर और दीगर अदवायात शामिल हैं, जिससे गरीब आवाम पर और ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। पहले अगर बात की जाए इश्या खुर्द-ओ-नोश की, तो वही आम आदमी को तो सांस नहीं लेने दे रही। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो कि अदवायात लेने आए थे, इनसे जानते हैं ये कौन सी अदवायात लेने आए थे, क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा सर, आप कौन सी अदवायात लेने आए थे और क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने आया था, जो पहले हमें नॉर्मली एक वीक की 500 से 600 की मिल जाती थी। अभी जो बिल बनवाया है वो 1000 से ज़्यादा का बन गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जीने दें। महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को पिछली हुकूमत पे कोई शिकवा शिकायत ना करे। हमारे जो मौजूदा हालात हैं, गरीब को
उनको फैसिलिटेट करें, उनको महंगाई से जान छुड़वाएं। बाकी अशिया भी महंगी हो रही हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कंट्रोल की जाए महंगाई पे। जी बिल्कुल, दवायात महंगी हो जो बिल्कुल महंगाई की पहले से अद्वियात महंगी होती जा रही हैं। गुलाम मुस्तफ़ा आपका शुक्रिया। हुकूमत का महंगाई के हवाले से एक और खुदकुश हमला, शहरी परेशान हो गए। जाहिद सरफराज लैया से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स हासिल करते हैं। जाहिद बताइएगा। जाहिद सरफराज से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपको बताएं कि बहावल नगर में भी महंगाई से सताई आवाम को एक और झटका लगा है। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। कासिम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल महंगाई की पहले से सताई आवाम पर एक बार फिर जो है महंगाई का जो है वो हमला किया गया। मेडिसन जो है वो 94 मेडिसन के मुतालिक बताया जा रहा है, जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी जो वो पहले ही परेशान थे मज़ीद जो परेशान हो गए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावनगर के एक ऐसी फार्मेसी पर जहाँ पर शहरी जो है वो मेडिसन ख़रीद रहे हैं। तो हम बात करते हैं 94 मेडिसन जो है उनकी कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया। पहली कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, अब मज़ीद इजाफे से क्या कहते हैं इस पर? जी, मेडिसिन का रेट तो पहले बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी अपनी मेडिसिन परचेज़ नहीं कर सकता। अभी मैं इधर अपनी मदर की मेडिसिन लेने आया हूँ, जो मेडिसिन पहले मेरी 600 रुपये की बनती थी, अब वो 1150 की बन रही है। ठीक है, अब गरीब आदमी अपनी बच्चों की मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके लिए खाने पीने की अशिया बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। मेडिसिन ख़रीदने में पहले बहुत मुश्किल पेश आती है, अब तो गरीब आदमी अपनी मेडिसिन बिल्कुल ख़रीद नहीं सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन का रेट बजाय बढ़ाने के कम किया जाए। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब आदमी के लिए मेडिसिन और खाने पीने की चीज़ें के अलावा ये तमाम इनके रेट्स कम किए जाएँ, ताकि मरीज़ अपनी मेडिसिन आसानी से ख़रीद सके। जैसे कि जो अपनी मदर की जो मेडिसिन लेने हैं वो कौन सी मेडिसिन है, कौन से मर्ज़ में जो है वो? ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, हार्ट की है और शुगर की है। शुगर की मेडिसिन में तो बहुत इजाफा कर दिया है। वैक्सीन लगती थी पहले 650 रुपये की थी, अब वही वैक्सीन 1150 की कर दी इन्होंने। जी बिल्कुल। ये कासिम अली शेख आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कहरुड पक्का से आशिक हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बीमारी से लड़ते मरीज़ों की अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके एक माह फिर जो है उनको दौरे का जो कर्ज में जो है वो मुब्तला कर दिया है, क्योंकि कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त भी मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरी जो है मेडिसिन ख़रीदने के लिए आए हुए। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा, गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर जो है मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि पहले भी हम बड़ी मुश्किल से ये दवाइयाँ अफोर्ड करते थे, तो हुकूमत पंजाब ने ये जो दवाइयाँ 200 से तकरीबन ज़ायद दवाइयाँ जो महंगी कर दी हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी आला हुकाम से और हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये अपना फ़ैसला वापस लिया जाए और हमें सस्ती और आसान दवाइयाँ फराहम की जाएँ। जी, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा, कीमतें जो हैं कई माह से बढ़ती जा रही हैं, तो किस तरह आप गाहक जब आता है तो अचानक रेट बढ़े हुए होते हैं, तो किस तरह उनको मैनेज करते हैं? मैनेज क्या करते हैं, गाहक हमसे नाराज़ होता है। कोरोना की वजह से पहले भी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है, उसकी वजह से और ऊपर से दवाइयों के रेट बढ़ने से और भी प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं। तो मैं भी हुकूमत से इल्तमास करता हूँ, अद्वियात के रेट वापस लिए जाएँ, पहले भी बहुत ज़्यादा हैं। इस मुल्क के लिए गरीब आवाम पर रहम किया जाए और रेट वापस लिए जाए। आवाम पर रहम किया जाए। जनूबी पंजाब भर से हमारे नुमाइंदगान कीमतें बढ़ने पर आपको अपडेट कर रहे थे, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। आशिक हुसैन कुरैशी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अपडेट आप तक पहुंचाते चलें। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत का भी 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान, सूबे भर में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूबे भर में आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ 30 अक्टूबर जुमा को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान कर दिया है।